बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री हमारे दो अनमोल रतन, एक करण तो एक अर्जुन। दोनों बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स और डायरेक्टर्स की बातें सुने तो ऐसा लगता है कि एक साइलेंट बैटल चल रही है दोनों के बीच में, और कुछ दाल में काला है दया। एक टाइम पे इंडियन सिनेमा का मतलब हुआ करता था बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री को उसी तरीके से इग्नोर किया करता था जैसे हम अपने दोस्त को करते हैं उधार पैसे लेने के बाद, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री का बॉलीवुड के ऊपर बहुत बड़ा उधार है। न जाने कितनी बॉलीवुड की पिक्चरें साउथ इंडस्ट्री से उठाई हुई है, न जाने कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के करियर साउथ इंडस्ट्रीज की रीमेक मूवीज ने बचाए हैं। और मजे की बात यह है कि बॉलीवुड ने आज तक साउथ इंडस्ट्री को उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया है। वो अलग बात है कि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इसलिए ये सारी खबरें बाहर नहीं आया करती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई आपकी फेवरेट फिल्म्स जिनको आप दिलो जान से प्यार करते हैं वो सब साउथ मूवीज की रीमेक है। जैसे कि हेरा फेरी हम सबकी फेवरेट कॉमेडी फिल्म, अक्षय कुमार स्टारर, साउथ की फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की कॉपी है। वांटेड हमारे सलमान भाई का करियर बचाने वाली फिल्म तेलुगु मूवी पोकिरी का रीमेक है। दृश्यम फिल्म हमारे अजय देवगन का करियर बचाने वाली फिल्म मलयालम फिल्म दृश्यम का ही रीमेक है। और हमारे विवेक ओबरॉय की फिल्म साथिया तेलुगु मूवी अलाइपयुथे का रीमेक है। रीमेक बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनके ओरिजिनल सिनेमा को क्रेडिट ना देना गलत बात है। और बॉलीवुड के इग्नोरेंस के बाद चीजें यही नहीं रुकती हैं। उसके बाद आता है सोशल मीडिया पे मीम्स का ट्रेंड, जहां पे साउथ इंडस्ट्री की मूवीज को इतना डिग्रेड किया गया है मीम्स दिखा दिखा के कि साउथ इंडस्ट्री हमारे लिए मीम ही बन गई। वो अलग बात है कि उनके कुछ सिनेमा में ऐसे कुछ एक्शन सीन्स या इमोशनल सीन्स हैं जिन पे शायद मीम बनने भी चाहिए, लेकिन उनका पूरा सिनेमा ऐसा नहीं है। साउथ के सिनेमा में एक बहुत ही खास चीज है जो उन्हें हम सबसे अलग बनाती है, वो है उनके ग्राउंडेड इमोशंस, उनकी रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग और साथ साथ में रिस्क लेने की एबिलिटी। क्योंकि वो लोग ओरिजिनलिटी के पीछे भागते हैं, ना कि कॉपी करने के। और बहुत लंबे समय तक साउथ सिनेमा की इन क्वालिटीज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज को जितना ज्यादा दबाया जाता है वो उतना ज्यादा ही फट के बाहर आती है। और तभी हुआ साउथ इंडस्ट्री का कमबैक। साउथ इंडस्ट्री के कमबैक की शुरुआत होती है जब उनकी कुछ फिल्में पैन इंडिया लेवल पे पॉपुलैरिटी गेन करने लगती है, जैसे कि नायकन, बॉम्बे, हे राम, शिवाजी द बॉस, रोबोट और विश्वरूपम। इन फिल्मों ने पैन इंडिया लेवल पे लोगों को बताया कि साउथ सिनेमा इमोशंस के साथ साथ आपको एक मेगा सिनेमा एक्सपीरियंस भी दे सकता है। और फिर उसके बाद बीते 5 से 7 सालों में साउथ इंडस्ट्री ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जिसको छू पाना बॉलीवुड के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिल्म्स लाइक बाहुबली, RRR, KGF, कांतारा, पुष्पा, ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैन इंडिया लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे साउथ इंडस्ट्री का डंका बजवाया। RRR ने अपने गाने नाटू नाटू से पूरी दुनिया को नचाया और स्टोरी टेलिंग और प्रोडक्शन लेवल का एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक ड्रीम होता है। वो कहते हैं ना कि शोहरत सबको रास नहीं आती। साउथ इंडस्ट्री को जब इतनी पॉपुलैरिटी मिली इंटरनेशनल लेवल पे, तो साउथ वर्सेस बॉलीवुड की डिबेट में आग में घी डालने का काम साउथ के काफी सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने किया। This is not a Bollywood movie. This is a Telugu film from the south of India, where I come from. I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. उन्होंने अलग अलग मौकों पर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे साफ झलकता है कि वो अपनी फिल्मों को साउथ की फिल्में मानते हैं, ना कि इंडियन फिल्म्स। यहाँ के काफ़ी बड़े बड़े निर्देशक, बड़े बड़े एक्टरों ने ये कहा है कि साउथ के फिल्म्स में मसाला है इसलिए चलती है, साउथ के फिल्म्स में बहुत सारा फाइटिंग है और हीरोगिरी है इसलिए चलती है। नहीं, साउथ के फिल्म्स में इमोशंस हैं। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, अगला समय में, ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड, हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल।
साउथ इंडस्ट्री को लगने लगा कि वो अब बॉलीवुड से बड़े हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सक्सेस मिलने के बाद अब उन्हें शायद बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री ने अपना सबसे बड़ा बैरियर तो तोड़ ही दिया था। उनकी फिल्में अब नॉर्थ की तरफ भी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी। पब्लिक थिएटर में जाकर बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ की फिल्में देख रही थी। और जहां एक तरफ साउथ इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड का बुरा वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां एक तरफ बॉलीवुड के कंटेंट की वजह से पब्लिक उनकी फिल्मों में वैसे ही इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, उस पे बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर के एटीट्यूड ने आग में घी डालने का काम किया। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर ऐसे बयान देते हुए पाए गए कि भाई हमें ऑडियंस की जरूरत ही नहीं है, ऑडियंस को हमें देखना है इसलिए तो वो थिएटर्स में आते हैं, अगर उनको नहीं देखना है तो वो थिएटर में ना आए। They have put me in trend only when they want to boycott me for something that I have said, some stand that I have taken. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। हमारी फिल्में सही नहीं रही, हम रियलिटी से हट गए, हम वर्चुअल दुनिया में रहने लग गए। We don't want to feel out of place, यार। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज है कि हमारी कमजोरी, पर आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। और फिर क्या था, ऑडियंस इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्होंने कहा तथास्तु। ऑडियंस ने लैक ऑफ गुड कंटेंट की वजह से थिएटर्स में जाके फिल्में देखना बंद कर दिया। और जब बॉलीवुड से ऑडियंस वैसे ही खफा चल रही थी, तभी एक न्यूज आती है, सुशांत सिंह राजपूत ने किया सुसाइड। हर जगह एक ही न्यूज फ्लैश हो रही थी कि बॉलीवुड की इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते एक आउटसाइडर को सुसाइड करना पड़ गया, उसे साइडलाइन किया गया, उसको तवज्जो नहीं दी गई। और ये सारी बातें जैसे ही ऑडियंसेस तक पहुंची, लोगों ने चालू किया एक मूवमेंट #बॉयकॉट बॉलीवुड, जिसके बाद थिएटर्स में सन्नाटा छा गया। आप कितनी ही अच्छी फिल्म लेके आए, अगर आपके साथ नेपोटिज्म या फिर इनसाइडर का टैग लगा हुआ है तो लोग आपकी फिल्में देखने जाएंगे ही नहीं। उसकी बजाय लोग आउटसाइडर्स की फिल्म देखना पसंद कर रहे थे। इसीलिए लॉकडाउन के टाइम पे भी कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 200 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस कर गई। और वो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत खराब होती है तो आपको ऊंट के ऊपर बैठने के बाद भी कुत्ता काट जाता है। वही हुआ बॉलीवुड के साथ। उसी टाइम पे एंट्री हुई OTT सिनेमा की। आपको घर बैठे वो सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आप थिएटर में जाके अपनी फैमिली के साथ लेना चाहते हैं, और आपको उतने ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। ना 1000 रुपए के पॉपकॉर्न, ना 1000 रुपए के समोसे, कोल्ड ड्रिंक, किसी पे भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठिए, OTT पे अपने पसंद की पिक्चर लगाइए और घर बैठे एंजॉय करिए। बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब परेशान थे, सबका दिवालिया निकल चुका था। लोगों ने अपनी सिनेमा चेन्स बंद करने तक का सोच लिया था। और वो कहते हैं ना, जब भी किसी युग का बुरा वक्त आता है तो एंट्री होती है एक मसीहा की, और बॉलीवुड के लिए वो मसीहा बनने का काम किया शाहरुख खान ने। शाहरुख खान ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम थे। वो इतने स्मार्ट हैं कि उनको समझ में आ गया था कि अब अगर इंडियन सिनेमा को बचाना है तो बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री को कोलैब करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जिसे साउथ के डायरेक्टर एटली डायरेक्ट कर रहे थे, और इस प्रोजेक्ट का नाम था जवान। शाहरुख खान बैक टू बैक अपने 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जिसने पूरे बॉलीवुड से ज्यादा बिजनेस किया। सबसे पहले वो लेके आए पठान, जिसने 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। उसके बाद आया साउथ और बॉलीवुड का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन जवान, जिसे डायरेक्ट किया था एटली ने, और उस फिल्म ने भी 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। उसके बाद आया शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी का कोलैबोरेशन डंकी। इन तीनों प्रोजेक्ट्स ने मिलकर लगभग 2200-2300 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि पिछले साल के पूरे बॉलीवुड के कलेक्शन से कहीं ज्यादा था। और शाहरुख खान ने ऑडियंसेस को ऐसा थिएटर एक्सपीरियंस दिया कि लोग सिनेमा हॉल आने पर मजबूर हो गए। और उसके बाद चालू हुआ एक नया ट्रेंड, बॉलीवुड और साउथ के कोलैबोरेशन का ट्रेंड। और जब परिवार पर मुसीबत आती है तो चाचा ताऊ सबको साथ आना पड़ता है। अब चाचा कौन है, ताऊ कौन है, ये तो आप डिसाइड करिए। लेकिन बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री के बैक टू बैक कोलैब्स आने लगे। फिल्म्स लाइक एनिमल, कल्कि, मैरी क्रिसमस, आदि पुरुष, एक के बाद एक साउथ और बॉलीवुड फिल्म्स का कोलैबोरेशन आ रहा था। और अभी ये कोलैबोरेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फ्यूचर के लिए ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो साउथ और बॉलीवुड के कोलैबोरेशंस के साथ हैं और लाइंड अप है, जैसे कि रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण,
बेबी जॉन स्टारिंग वरुण धवन, देवरा स्टारिंग जूनियर एनटीआर एंड जानवी कपूर, और सिकंदर जिसमें सलमान खान होने वाले हैं। एंड इट इज बीन डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदास, जिन्होंने गजनी भी बनाई थी। और आफ्टर ऑल सबसे बड़ा कोलैबोरेशन प्रियदर्शन और अक्षय कुमार, भूत बंगला, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, प्रियदर्शन भी एक साउथ के ही डायरेक्टर है। तो अब ये तो जग जाहिर हो चुका है कि भाई बॉलीवुड और साउथ का कोलैबोरेशन तो अब रुकने वाला है नहीं, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर्स को दिख चुका है कि भैया पैसा तो कोलैबोरेशन में ही छुपा हुआ है। लेकिन जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या ये कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा के प्यार के लिए है या फिर सिर्फ प्रॉफिट के लिए। वैसे तो ये कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली राइवलरी तो अब चालू हुई है। अक्सर क्या होता है ना कि जब हमको करोड़ों रुपयों का प्रॉफिट होता है तो हम अपनी घरेलू लड़ाइयां भूल जाते हैं, क्योंकि लड़ाइयां तो तब होंगी जब इंडस्ट्री सरवाइव करेगी। और इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी? इंडस्ट्री सरवाइव करती है पैसों पे, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स शो बिजनेस बेबी। ये तो हम सबको पता है कि दोनों इंडस्ट्रीज के स्वार्थ छुपे हुए हैं। जहां बॉलीवुड अपना सर्वाइवल देख रहा है, बड़े स्केल का सिनेमा बनाने के लिए साउथ का कोलैबोरेशन ढूंढ रहा है, वहीं साउथ इंडस्ट्री चाह रही है कि वो कैसे ना कैसे करके नॉर्थ की ऑडियंस को भी कैप्चर कर ले, ताकि उनकी फिल्में भी जो 400-500 करोड़ कमा रही हैं वो सडनली 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएं। क्योंकि साउथ इंडस्ट्री को भी पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस नॉर्थ की ऑडियंस को कैप्चर करने से ही मिलने वाला है। देखो, ये कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा के प्यार के लिए हो या फिर दोनों इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट के लिए, इट डजंट मैटर। हम सब लोग बस एक चीज चाहते हैं कि हमारा सिनेमा इतना गाइगैंटिक सिनेमा बन जाए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग इंडस्ट्रीज को टक्कर दे सके। हम सब चाहते हैं कि हम हॉलीवुड लेवल का सिनेमा बना सकें। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास भी खुद के यूनिवर्सेस हों। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास गुड सुपर हीरो VFX फिल्म्स हों, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन सिनेमा बन के रिप्रेजेंट कर सकें, ना कि बॉलीवुड सिनेमा या फिर साउथ सिनेमा। और ये कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है, ये साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री की द साइलेंट बैटल कब तक चलती रहेगी? मुझे कमेंट्स करके बता दो, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें देसी फाइट को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।